सारे हिंदुस्तान दी गवर्नमेंट, पाकिस्तान दे वजीर आजम, हर उस अफसर दा मैं धन्नवाद करदा। 71 सालां दी उड़ीक, 71 सालां दी वेट अज इस लांघे दे रूप दे विच असंख्य संभावनावां, किन्नियां ही संभावनावां लैके आई है और वो संभावनावां सारियां अमन अमान दे नाल भरियां होईयां ने। इमरान खान ने एक तारीखी फैसला किया है, तहरीक इंसाफ दी हुकूमत ने तारीखी फैसला किया है कि असी करतारपुर कॉरिडोर जिहड़ा हैगा वो खोल रहे हैं। कौम जो है हिसाब लेने की हकदार है, वो हिसाब दिया जाएगा। Our weapons are for peaceful intent, will be for defense, never for offense. कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख की 100 दिनों की नाकाम तरीन हुकूमत है। मियां नवाज शरीफ बरी होगा, बरी होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और मियां नवाज शरीफ अल्लाह को फॉलो कर। पंजाब मेल लाहौर तो अमृतसरों लाहौर नहीं, अमृतसरों लाहौर जाके पेशावर जाके अफगानिस्तान जाके मॉस्को तक ले जानी है। सुलांग पास ਉਹ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਲਾਂਗ ਪਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲੇਨਸ, ਮॉस्को ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲੇਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ हैं। आई हैव अ ड्रीम। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाज़रीन, आज अभी आपने सुना कि करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह होने जा रहा है कल, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात को ये बहुत हद तक मुतासिर करेगा। फिर इसके अलावा जो है आज शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी खबर आई है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, और चौधरी निसार ने भी कहा है कि उन्होंने मना किया था कि मियां नवाज शरीफ जो है फ़ौज और अदलिया से ना टकराएं इस तरह से, और अगर वो इनकी बात मानते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब जो है वो लंदन में जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान के हालात के बारे में वहाँ के पाकिस्तानियों को बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खुर्शीद अली खान, करतारपुर राहदारी की जो कल संगे बुनियाद रखा जाएगा, और ये सिखों का जो है वो जो सबसे मुकद्दस तरीन जगह हैं एक या दो उनमें शामिल है। अब सिख जो है वो बग़ैर वीज़े के अपने इस मुकद्दस तरीन मुकाम पर आ सकेंगे, और इससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो दो एटमी रियासतें हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ देख रही है कि ये दुनिया का एक ख़तरनाक पॉइंट दुनिया को नज़र आते हैं कि दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़ा है, और ये तनाज़ा जो है वो किसी हद तक इस इक़दाम से जो है वो बातचीत के रास्ते खुलेंगे और किसी हद तक जो है वो बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी। इसलिए खुशनूद अली खान, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम मौका है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो दो एटमी ताकतें हैं इनके दरमियान टेंशन में किसी तरह कमी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद, ये जो ख्वाब बयान कर रहा था ना नजवत सिंह, ये ख्वाब सच भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अंदाज़ा कर सकता है कि इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या करिश्मा कर दिया है, क्या हो गया है। और ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एक कमिटमेंट थी। और ये क्या थी कमिटमेंट? देखिए, आज के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भारतीय जर्नैल या किसी भारतीय हुक्मरान का पाकिस्तान पर हमला सिर्फ ख्वाब रह गया है। ये जो सिख हैं ये पाकिस्तान का डिफेंस है और कुशन का काम करेंगे। पाकिस्तान इस तरफ से कॉरिडोर की तैयारी करेगा। पुल की तामीर शायद वैसे मुश्किल काम था, लेकिन चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा
इमरान खान के साथ हैं, इसलिए ये कोई मसला नहीं। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा हुक्म दे कि कल सुबह पुल होगा तो पुल होगा, वो पुल इंजीनियर्स वाले बना देंगे। मैं आपको बताऊं, नजवत सिंह सिंधु ने बहरहाल बाहर निकल के पाकिस्तान का ये ख्वाब पूरा करने में बड़ी मदद दी है। खुशबू खान, और इसके और भी बहुत से असरात होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि एक तो पाक फौज ने अपना जो डिफेंस है वो भारतीय पंजाब से परे ले गए हैं वो, और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये वाकई ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि सिखों को पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी खुशी मिली है। लेकिन ये जो राहदारी वाला मसला है, ये बेनजीर भुट्टो भी कीमती तोहफा है। ये बेनजीर भुट्टो भी हल करना चाहती थी, ये नवाज शरीफ भी हल करना चाहते थे मसला, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं थी। ये कमर जावेद बाजवा साहब की के बीच में आने की वजह से ये मसला हल हुआ है। और खुशबू खान, अब जब कल इमरान खान जो संगे बुनियाद रखेंगे, इस मौके पर जो है वो भारत से बहुत बड़ी तादाद में सहाफियों की तादाद भी आ रही है और भारत के कुछ वजीर भी आ रहे हैं, और एक पाकिस्तान के कितने सहाफी हैं, पाकिस्तान का कितना मीडिया जा रहा है? पाकिस्तान का भी मीडिया जाएगा, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो 25-30 से ज्यादा भारतीय मीडिया को इनवाइट किया गया है। और आप पाकिस्तानी मीडिया पर बात ही नहीं करते यार। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान की इस फतह को उस सही तरीके से नहीं मनाया जा सकेगा। इस तारीखी फतह को जो इमरान खान के मुशीरान और वजीरान का मीडिया से जो मुखासमत चल रही है, जो बुरी बातें वो करते हैं, वो रोज़ाना इमरान खान के खिलाफ लोगों को लोड करते हैं। इमरान खान ने बड़ा काम किया, बहुत ही ये तारीख का एक नया मोड़ है, लेकिन ये मोड़ उस वक्त आया है जब मरकजी हुकूमत ख़ास तौर पर मीडिया के खिलाफ या मीडिया पर नई पॉलिसी दे रही है, नए इक़दामात कर रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इमरान खान इस रखने को दूर करें। लेकिन कल इमरान खान जो मैसेज देंगे भारत को, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। और आज जो है हमारे दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में जो सार्क कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें वो नरेंद्र मोदी को, भारत के वजीर आजम को जो है मदऊ करेंगे। इसका मतलब बातें जो है वो आगे बढ़ रही हैं और मज़ाकरात की तरफ सूरत हाल जाएगी। और कल की इमरान खान की जो बातचीत है वो बहुत मैटर करेगी कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को जो है इस सिलसिले में। अच्छा, लेकिन ये पंजाब से जो है वो हमने सिखों को रास्ता दिया है, लेकिन सिंध से भी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के उर्स पर जाने के लिए जो है वो कराची से और सिंध से लोगों को मोनाबाव से जो है वो बॉर्डर खोलना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता तो कम हो गया है, लेकिन हमें उनकी आवाज़ भी सुननी चाहिए कि हमें जो है सिंध से और कराची से जो लोग हैं, अगर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर उसके मौके पर या दूसरे मौके पर जाना चाहते हैं तो उनको भी जो है एक शॉर्ट रास्ता दिया जाए। और एक इसी तरह जिस तरह से हम तो कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर जो है वो भी हमारा एक सूफी था, उधर भी जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो वहाँ दरगाहें हैं जिसमें सबसे बड़ी ताजा औलिया हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। तो आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो खुद चिश्ती अजमेरी हूँ, चिश्ती साबरी हूँ। जनाब साबर कलियर के यहाँ जाने को और जनाब चिश्त के यहाँ जाने को मेरा तो ये ख्वाब है भाई, मेरी तो ये मन्नत है। क्या पूछ रहे हो मुझसे? लेकिन ये मैं तो वहां जाना चाहूंगा, लेकिन आपको एक सेकंड, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत इतने दिल वाली नहीं है जितने दिल वाला इमरान खान है, जितने दिल वाला जनरल कमर जावेद बाजवा है। अभी आपको बताऊं, इस पे भी एक तहरीक हुई हमारे मुल्क में कि असल में पंजाब का यानी सिखों के लिए रास्ता नहीं खोला जा रहा, कोई और रास्ता खोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जनरल बाजवा भी जाट है ना, और ये जो सिख हजरात हैं
इनमें जाट बड़ी कौम है इंडिया में, लिहाजा ये जब मिल जाएंगे ना दोनों पंजाब, आज कही है नजवत सिंह ने बात कि ये जब दोनों पंजाब मिल जाएंगे, उसने पूरे इंडिया की बात नहीं की है, उसने कहा जब दोनों पंजाब मिलेंगे तो फिर पिशावर तक जाएंगे और पिशावर से अफगानिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान से रूस जाएंगे और रूस से फिर मतलब और ममालिक की बात की। खुशनुर खान, तो ये ख्वाब है, मैं भी यही कह रहा हूं, पता नहीं उसे देखे ना देखे, खुशनुर खान, ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। असल ख्वाब तो यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो कशीदगी कम हो, दोनों एटमी ममालिक हैं और यहाँ पर हमारे दरमियान बेहतर ताल्लुकात हों, हमारी बातचीत आगे बढ़े और हमें जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत हो और जो तिजारत जो है वो दोनों तरफ हो। और अभी इस वक्त सूरत हाल यह है कि भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान के वाघा के थ्रू जो है अफगानिस्तान जा सके, लेकिन हम उसे नहीं जाने देते, और अफगानिस्तान चाहता है कि वो वाघा के थ्रू जो है भारत जाए, तो हम उन्हें भी इस तरह से। भाई पाकिस्तान ने करतारपुर खोल के 130, ये जो इधर से पंजाब से आते थे ना वाघा से, हाँ, वाघा से आगे करतारपुर तक वो 130 किलोमीटर का सफर तय करते थे, हाँ, उससे जान छुड़ा दी है इमरान खान ने। लेकिन पाकिस्तान और अब मैं आपको बताऊं, सिखों का मूड बदल जाएगा, सिख और तरह से पाकिस्तान के साथ बिहेव करेंगे, सिखों का उनके सारे मुकद्दस मकामात हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल ठीक है, बाबा नानक की बेशुमार चीजें यहाँ हैं, बिल्कुल ठीक है। और आज इमरान ने दोस्ती का एक नया रास्ता खोल दिया है, जनरल कमर बाजवा ने एक नया रास्ता खोल दिया है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पंजाब का नाम नहीं है खुशनुर अली खान, पाकिस्तान में जो है वो सिंध भी शामिल है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान में पख्तूनख्वा भी शामिल है। इसलिए हमें मुनाबाव की बात भी करनी चाहिए कि सिंध के और कराची के लोग जो मुतालबा कर रहे हैं हमें उस तरह भी देखना चाहिए। ये सिर्फ पंजाब पंजाब खेलना जो है वो ठीक है, बाजवा साहब भी जाट हैं और नवजोत सिंधु भी जाट हैं, लेकिन और ये सिर्फ पंजाब के दरमियान मुआहदा नहीं होना चाहिए। इस मुआहदे को हम जरूर बात की है कि इसको फैलाया जाए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है तिजारत को खोला जाए। कंपेन होने लगेगी कि ये तो कोई और मंसूबा है, कुछ और चाहता है पाकिस्तान, ये तो हमें ड्रामा था सिखों के लिए, जरा थोड़ा ठहर जाओ, कर लेंगे मुतालबा और जाएंगे इंशाल्लाह अजमेर और जाएंगे साबर कलियर के यहाँ, जरा थोड़ा ब्रेक पे पैर रख के। लेकिन अब इंडिया वालों ने और इंडिया के हुक्मरानों ने उन्होंने एक कंपेन चला देनी है कि ये असल में पाकिस्तान ने इसलिए किया है। उनकी सारी जो जंग की गुफ्तगू थी वो जनरल बाजवा के ये जो कदम है, ये जो फतह है, ये जो आइडिया है, इससे जीरो हो गई है। नहीं, इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि आपने पंजाब के सिखों का दिल जीत लिया है, लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ पंजाब के सिखों का दिल जीतना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट यार मैं तेरी इस बात के खिलाफ कोई बात की है मैंने? है आप बार बार लगे हुआ, मैं कह रहा हूं चुप करो यार, कुछ दिन दड़ बटो, नहीं धरना थले रखो। नहीं, अब कल जो है वो अच्छा यार तुम कर लो, जब थक जाओ तो मुझे बता देना। मैं कह रहा हूं इस बात को अभी नहीं छेड़ो। हाँ, इस बात को नहीं छेड़ते, लेकिन कल इमरान खान ने संग बुनियाद रखना है और संग बुनियाद के मौके पर जो है इमरान खान ने जो बातें करनी है, इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म है उसे करने दो बात। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें जो है वो यही तवक्को करनी चाहिए कि ये कदम आगे बढ़ेगा, ये खाली करतार रुकेगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन की सूरत हाल बेहतर होगी, बातचीत की सूरत हाल बेहतर होगी, तिजारत की सूरत हाल बेहतर होगी। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और उन्हें जो है अब क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में मालूम हुआ है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके बारे में मेडिकल जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक उनके सीने में गिल्टियाँ हैं, उनके गुर्दे मुतासर हो चुके हैं, वो ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, उनकी बड़ी आंत में मसला हो गया है। डॉक्टरों ने उन्हें रोशनी में और खुली जगह पर रहने की हिदायत की है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है उसमें शामिल रहे हैं। आज भी जो है वो पंजाब से एक बहुत बड़े वोट लेके आए हैं। पाकिस्तान में इतने बड़े वोट लेने वाले और 3 बार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे
पंजाब के वजीर आला रहने वाले जो हैं वो इस शदीद कसम पुरसी में मुब्तला हैं, और खुशनूद अली खान उनके खिलाफ जो मुकदमा था आज उसमें से भी फूक निकल गई है कि वो साबित हो गया कि जो उन्होंने वो ठेका मनसूख नहीं किया था, बल्कि ठेका जो है वो ठेकेदार की और हुकूमत की रजामंदी से मनसूख हुआ था। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि नैब को जो है वो दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि उन पर कोई अभी तक चार्ज साबित नहीं हुआ, उनको जेल में ना रखे और उनको बाहर दे और उन्हें जिंदा रहने दे और उनका इलाज होना चाहिए। देखें, ये जितनी बातें आपने की हैं ना, इसके बावजूद नैब उन्हें ले गई है, और नैब उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके गई है, नैब उन्हें नैब लेके गई है जहां धूप नहीं है। गिल्टियों से मुराद, हमारे यहाँ जब कैंसर दरियाफ्त नहीं हुआ था बतौर कैंसर के, तो यही कहते थे कि गिल्टी निकल आई है, तो गिल्टियाँ निकल आई हैं, बड़ी आंत भी है और गुर्दे भी हैं। और मैंने पहले कहा था कि अगर शहबाज शरीफ को कुछ हो गया तो वो अब भी बड़ी पार्टी का सदर है, और उसकी बात अगर इस तरह से सलूक हुआ उसके साथ, अब देखें, अब तो चीफ जस्टिस भी कहता है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, बिला तमीज़ होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कुछ और सोचा जा रहा है। आप अंसार अब्बासी की जिस स्टोरी का हवाला दे रहे हैं उसमें से फवाद हसन फवाद भी निकल गया, वो वहां नहीं था, और शहबाज शरीफ तो फारिग हो गया उससे, लेकिन अब यह कोई और मलबा डालने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे कि कल क्या कहा चौधरी निसार अली खान ने। मैं आपको खबर दे रहा हूँ और बहुत एडवांस दे रहा हूँ, अगर शहबाज शरीफ ने, अल्लाह ने उसे महफूज रखा, वो सेहतमंद हुआ, तो इस मुल्क में शहबाज शरीफ के लिए जगह पैदा हो रही है। मैं फिर अपने नाजरीन के लिए कह रहा हूं कि मेरी समझ बूझ ये कहती है कि शहबाज शरीफ के लिए इस मुल्क में जगह पैदा हो रही है, और मेरा ख्याल, और अगर शहबाज शरीफ होगा तो चौधरी निसार अली खान खुद ब खुद होगा। देखिए, शहबाज शरीफ बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, और अगर वो इदारों के दरमियान तसादुम की बजाय अगर वो मुफाहमत की जानिब चलते हैं और पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम आता है, पाकिस्तान में कोई अमन आता है, तो शहबाज शरीफ की एक बहुत अहमियत है। और फिर शहबाज शरीफ ने जो वोट लिए हैं उसकी भी बहुत अहमियत है। आप जरा मेरी बात सुन लें, क्यों जगह पैदा हो रही है। अंजुम रशीद, स्टॉक मार्केट रोजाना गिरती जा रही है और रोजाना गिर रही है। इसकी एक वजह यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है, और इमरान खान की हुकूमत 100 दिन गुजरने के बावजूद वो पॉलिसी नहीं दे सकी जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। और एक और फैक्टर भी है, और वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। हुकूमत चाहती है तो मुल्क में पॉलिसी जल्दी दे दे ताकि कोई कारोबार हो, वरना लोगों ने तो रोटी भी खानी है और जीना भी है, और मार्केट तैयार है इमरान खान की पॉलिसी के इंतजार में। मेरा ख्याल है लेकिन ये लेट हो गए हैं। इकॉनमी लाल में नहीं रहती। आप जहां दौरे के लिए जाते हैं, ये वापस आते हैं, लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, ये रिजल्ट नहीं देते। लिहाजा वो दिन आने वाला है जब मार्केट और इकॉनमी इनका इंतजार नहीं करेगी, अपना रास्ता तलाश करेगी। मैं इस रेफरेंस में, इस बैकग्राउंड में कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के लिए जगह पैदा हो रही है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मैं इन बातों को समझता हूं और बहुत सारे लोगों से बेहतर समझता हूं। कुछ और हो रहा है, कुछ और नजर आ रहा है, और जो नजर आ रहा है वो है नहीं, और जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जो है वो खुशनूद अली खान, जो सूरत हाल बनती है कि नैब को चाहिए कि वो
शहबाज शरीफ के लिए जो है वो सहूलत पैदा करे, क्योंकि अभी तक शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और ना ही शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से भागने वाले हैं। शहबाज शरीफ की ज़िंदगी का मसला है, इसलिए नैब को चाहिए कि वो पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर को जो है वो इतनी सहूलत जरूर दे कि वो जिंदा रह सकें और अपना मुनासिब आप असल में कह रहे हो जैसे वो सारे रहम कर देंगे आपके कहने पर। ये तो अकरम शेख को बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने अकरम शेख ने कोई इनकार नहीं किया टैक्स से, इन्होंने अकरम शेख के अकाउंट बंद कर दिए हैं। देखो मैं अब इतना बड़ा वकील इस मुल्क का वो इनके खिलाफ लड़ता रहा है और ये उसके अकाउंट बंद करें। खुशनूद अली खान, इस मुल्क में अदलिया भी है और इस मुल्क में दूसरे भी इदारे हैं। मैं सबसे बात कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं और पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदा हैं, इसलिए इस ज़रूरत को जो है वो ख़त्म ना किया जाए ताकि हमें कल पछताना ना पड़े। हमें भुट्टो के बाद भी पछताना पड़ा था, अब हमें पछताने की ज़रूरत नहीं है, हमें अकलबंदी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, जो खुशनूद अली खान जो चौधरी निसार ने बात की है, और ना यहाँ मैं जरा जवाब दूंगा थोड़ा सा। हम नगमे गा रहे थे और ख़ास तौर पर हम फौजी इलाके वाले 42 शेरा 540 मारे ने और मशरकी बाजू हमसे कट गया था। और उस वक़्त भी यही बातें हो रही थी कि लोग इक़्तिदार जो है वो लोगों की मर्ज़ी से होता है, वो आपकी मेरी या किसी और तजिया निगार की मर्ज़ी से नहीं होता। लोग जिसके साथ होते हैं, मसलन इमरान खान को इक़्तिदार लोगों ने अगर दिया है तो इमरान खान को वो करना है जो उसे लोगों ने कहा है। अभी मैंने देखा कराची से लोग तौबा तौबा कर रहे थे, वो सारे इमरान के वोटर थे। इन बातों को लुक आफ्टर करना है। इमरान की जो टीम है, मुझे इमरान पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इमरान खान की टीम, अब आप फिर मैं वापस मीडिया की तरफ आता हूँ। भाई इमरान खान का क्या है, जो आपके पास है उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो, मीडिया को साथ लो। अब जो इफ्तिखार दुरानी है वो बात समझ गए हैं, लेकिन ये मीडिया से फसाद में है और सब कुछ जाया जा रहा है और इनके जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सामने आ रही। नाज़रीन, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि चौधरी निसार क्या बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने क्या किया था और वो क्या ना करते तो आज क्या होता। और दूसरी तरफ जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो गन्ने के काश्तकारों के लिए तहरीक चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है वो शुगर मिल के मालकान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे। इन तमाम इश्यूज़ पर गौर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक है। मियां नवाज शरीफ ने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया कि आप मेरा केस सुने, जिस कानून के तहत सुनना चाहते हैं, जो तरीकाकार अपनाना चाहते हैं, जो कमीशन बनाना चाहते हैं, ये मियां नवाज, मैं वाहिद बंदा था जिन्होंने कहा कि ये इतना बोझ ना सुप्रीम कोर्ट के पे डालें। सो मियां नवाज शरीफ का केस इसलिए बिल्कुल मुख्तलिफ है कि उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया और जब पेश किया तो फैसला आ गया तो फिर वो कबूल होना चाहिए। 2 मीटिंग्स हुई शायद खान अब्बासी के दफ्तर और सब इसमें मुत्तफिक थे कि मियां नवाज शरीफ को हम समझाएं। 1-2 बंदे जो मतलब कि सीनियर तरीन अरकान मियां नवाज शरीफ को समझा ना सके, 1-2 इनकलाबी उनको उस नैच पे ले गए जिससे आज सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। वेलकम बैक नाज़रीन। खुशनूद अली खान, जो चौधरी निसार साहब बात कर रहे हैं, आप लेकिन चौधरी निसार साहब एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ की पूरी हिकमत अमली पर एतराज़ भी करते नजर आते हैं, लेकिन साथ में जो उन्होंने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ में इसलिए शामिल नहीं हुए कि तहरीक इंसाफ ने मियां नवाज शरीफ पर और शहबाज शरीफ पर गंदे इल्ज़ामात लगाने थे और उनके लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं था कि वो अपने एक पुराने दोस्त के खिलाफ जो है वो गालियाँ सुनते और वहाँ बैठे रहते। लेकिन आज भी जो है वो अपने आप को जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ वफादारी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो चौधरी निसार कह रहे हैं, जो चौधरी निसार रास्ता दिखा रहे थे, तो उस रास्ते पे मियां नवाज शरीफ बच सकते थे? क्योंकि मियां नवाज शरीफ को तो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था। उसके बाद जो है वो जब वो जीटी रोड पे निकले हैं तो उनके पास और क्या रास्ता था कि वो एक तहरीक चलाएं और जो है एक लड़ाई की पोजीशन में आए?
आपने बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया, जवाब इसका बड़ा मुख्तसर है कि चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग में बयानिया दुरुस्त था। ये वक्त ने साबित कर दिया है कि जो वो दोनों कह रहे थे वो दुरुस्त था। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि शहबाज शरीफ इन हो रहे हैं। जब शहबाज शरीफ इन हो रहे हैं तो कोई आउट भी तो होगा ना, यानी जिसकी जगह पे वो आके खड़े होंगे तो कोई आउट भी होगा। खबर ज़रा वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आएगी और ये अचानक चौधरी निसार अली ख़ान का सामने आ जाना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल है हमारे पास वक्त कम है और मौजूआत बहुत हैं। हम बिलावल की तरफ चले जाएं कि आज बिलावल ने क्या कहा है, एक कमेंट मेरा सिर्फ इसमें इतना है कि ना चौधरी निसार और ना शहबाज शरीफ, जो वोट बैंक है वो तो मियां नवाज शरीफ के साथ है ना मुस्लिम लीग नून का, ये तो, और वोट बैंक के बगैर तो सियासी खेल नहीं होता। इसका सिर्फ इतना मुख्तसर आपसे सवाल है, उसके जवाब की ज़रूरत नहीं। मुझे समझ है कि मियां नवाज शरीफ के मुंह को ताले क्यों लग गए हैं। कल भी मैंने आपसे पूछा था, आज फिर मैं पूछ रहा हूँ। आप इसके जवाब में एक तकरीर करेंगे, लेकिन आप मुझे नहीं बता सकते कि नवाज शरीफ क्यों चुप हैं। आप कहते हैं जुल्म हो रहा है, पर वो चुप करा दिया गया है। ठीक है, आगे चले। तो आगे फिर चले। लड़ने की क्या जरूरत थी? जो बात चौधरी निसार अली खान कह रहे हैं, आगे चलो। दो इनकलाबियों के कहने पर, हाँ करो बात। हाँ ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है ना, वो 5 दिसंबर को पंजाब में एक किसानों के साथ एक तहरीक का आगाज़ कर रही है और कमर ज़मां कायरा उसकी क़यादत करेंगे। और वजह यह है कि क्रशिंग का सीज़न शुरू हो गया है, गन्ना खड़ा हुआ खुश्क हो रहा है, लेकिन मिलों वाले, शुगर मिलों वाले उसे लेने को तैयार नहीं हैं। अच्छा, ये हमेशा ही होता है कि कीमत गिराने, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गिराने के लिए शुगर मिलों वाले ये करते हैं। पंजाब में शुगर मिलें किसकी हैं, असर किसका है, ग्रुप्स किसके हैं, ये सारी बात वाज़ेह है। दूसरा, अभी सिंध में बड़ा इनकलाब आएगा और उसके ज़िम्मेदार आसिफ अली जरदारी नहीं होंगे, चूँकि ओमनी ग्रुप जिसके पास अपनी या औरों की बहुत सारी शुगर मिलें थीं, वो तो कह दिया बंद करो, इनको तनख्वाही न दो। तो अब जब सिंध में फसाद पड़ेगा तो फिर आप देखेंगे कि क्या होगा। और ये चंडियोट से शुरू हो रही है जो तारीख है। एक बात मैं और करना चाहता हूँ। आज मुराद अली शाह ने कहा है कि आप कह रहे हैं JIT ने बुलाया बिलावल को, तो बिलावल को तो कोई नोटिस नहीं मिला। वो बात पार्टियां होती हैं जो मिल जाती हैं अदालत में और नोटिस जारी करा के वहीं रख लेती हैं ताकि यकतरफा फैसला हो जाए। तो ये भुट्टो का नवासा है, बेनज़ीर का बेटा, जरदारी का बेटा है। कोई ये ना समझे कि नोटिस वहां रख के गुजारा हो जाएगा। फिर भुट्टो की जायदाद का भी ये वारिस है, बहुत सारी जायदाद आई है थे। तो JIT से क्या पूछना चाहती है, बियॉन्ड लिमिट ये कहाँ रह रहा है? ये तो चाहे तो सोने में खेले। तो कोई इल्ज़ाम तो लगाओ ऐसा जिससे पता लगे कि इस बिलावल ने कोई वाकई खराबी की है। आप ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं जो बाद में झूठा ही हो जाता है। आप बिलावल को इस तरह से नहीं रख सकते हैं जिस तरह से आप बिलावल को झूठे नोटिस जो है वो भेज रहे हैं। और एक बात खुर्शीद शाह ने कही है कि इमरान खान तो 4 हलकों की बात करता था, इन्होंने सारा ही काम खराब कर लिया, ये सारे ही हलके इनके रिग्ड थे। अच्छा खुशबू अली खान, बात यह है कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी क्योंकि गरीबों की और निचले तबके की नुमाइंदगी करती है और वो इस पर तहरीक चलाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक बहुत बड़ा किरदार रखते हैं शुगर मिल मालकान जो है वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि हुकूमत ने, वो एक तरफ नहीं है, वो दूसरी तरफ भी हैं। वो मौजूदा हुक्मरान जमात से बड़ा ताल्लुक है उनका।
नहीं लेकिन अब यहाँ पर एक क्राइसिस पैदा होने जा रहा है, क्योंकि किसानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो गन्ने से वाबस्ता है और ज़राअत से वाबस्ता है। क्राइसिस आपने और मैंने तो पैदा नहीं किया ना, उन्होंने पैदा किया यार। हाँ, लेकिन वो खुद जानते हैं, समझते हैं। इस पे समझ आ जाएगी जब ये किसानों को ये देख क्या रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जितनी स्कीमें शुरू की हुई थी, ये तो कहते हैं पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं भेजते। मेरे बारानी इलाके में इनका बुरा हाल है, सारी स्कीमें डूबी हुई हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, खुशनूद अली खान, इमरान खान ने पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाई थी और फिर उन्होंने ऐलान किया कि वो बाहर से लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, और इसके लिए उन्होंने एक वजारत भी बनाई और शहजाद अकबर को उसका जो है वो सरबराह भी बनाया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई एक पैसा भी बाहर से नहीं आ सका। इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने जो दौलत भिजवाते हैं, किसने भेजी? स्टेट बैंक वाले साथ मिले हुए थे, FIA वाले साथ मिले हुए थे, FBR वाले साथ मिले हुए थे। तो जब वो दौलत वापस आएगी और एजेंसियां पूछेंगे और लोग पूछेंगे कि ये कैसे गई थी, तो इन सबको सजा हो जाएगी, जेल चले जाएंगे, ये नहीं लाएंगे वापस। लेकिन जो काम इमरान खान नहीं कर सके अब तक, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद उसका जो है नहीं कर सके, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद उस पर जो है वो इकदाम उठाने का फैसला किया है और लंदन में जाके उन्होंने ऐलान किया है कि वो लूटी हुई दौलत को वापस लाएंगे। और उन्हें पता चला है कि बरतानिया में पाकिस्तान से गई हुई बहुत बड़ी दौलत जो है वो बरतानिया में मौजूद है, और इसके लिए उन्होंने जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने ये कमेटी बनाई है। नैब के कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। हाँ, इन्होंने भाई साहब वो जो बात कर रहे हैं, खुद हुक्मरान जमात के लिए बड़ा मसला है ये नैब कवानीन। अभी आप देखोगे एक और हिकमत अमली आएगी, मैं तो यू टर्न नहीं कहता, एक और हिकमत अमली आएगी, ये अपोजिशन के साथ मिलकर खुद नैब का कानून तब्दील करेंगे। नहीं, नैब के कानून में तरमीम तो जो चीफ जस्टिस साहब ने भी तजवीज़ किया है, उनके भी कहने का मतलब यह है कि नैब के कानून में तरमीम होनी चाहिए। इसका मतलब यह तो फिर जिनको सजा हो जाएगी, नवाज शरीफ को सजा हो जाएगी इस कानून के तहत, उसका क्या कसूर? उसके लिए और कानून, औरों के लिए और कानून। खुशनूद अली खान, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब की लंदन में इस तकरीर के बारे में बात करेंगे कि वो इमरान खान की मदद करना चाह रहे हैं या उनके नज़दीक इमरान खान नाकाम हो गया। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन लंदन में आजकल चीफ जस्टिस साहब हैं और मुख्तलिफ तकारीब से वो खिताब भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ तकारीब में वो शिरकत भी कर रहे हैं, और उनसे मीडिया में बहुत से सवालात भी किए जा रहे हैं कि उनकी तकारीब में तहरीक इंसाफ के लोग क्यों नज़र आते हैं। इसका चीफ जस्टिस साहब ने जवाब भी दिया है कि तहरीक इंसाफ के लोग हों या किसी भी पार्टी के लोग हों, और उनका इंसाफ इससे मुतासर नहीं होता। और ये भी कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब बातें कर रहे हैं, जो इकदामात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को करने चाहिए। लेकिन खुशनूद अली खान, जब इमरान खान जो है वो बैरून मुल्क से पैसे लाने में जो है वो कामयाब नहीं हुए, तो ऐसी सूरत में अगर चीफ जस्टिस साहब जो है वो बैरून मुल्क से पैसे लाने की बात कर रहे हैं और वो एक कमेटी की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लूटी हुई दौलत वापस आनी चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या वो इमरान खान की नाकामी के बाद एज अ चीफ जस्टिस अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, या और फिर और आप क्या समझते हैं कि एज अ चीफ जस्टिस वो इस हुकूमत की मदद कर रहे हैं कि यहां पे करप्शन का खात्मा हो? वो ये काम कर सकते हैं इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिस कानून में है, और बिल आखिर यहाँ यही होगा। ये नहीं होगा जो अब हो रहा है, और ये नहीं होगा कि पाकिस्तान नाकाम हो जाएगा। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से कामयाब होगा। सियासी क़यादतें आती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा इस बात के हक़ में नहीं हूँ ज़ाती तौर पर कि चीफ जस्टिस साहब ऐसा काम करें। मसलन कल बरतानिया से ऐसी फुटेज आई, ऐसी वीडियोज़ आई कि जी वो लड़ाई हो गई, चीफ जस्टिस वहाँ थे, हालांकि वह एक मामूली सा वाक़ा था कि ख़ुद चीफ जस्टिस के एक साथी जो है वो शायद वहाँ की पुलिस उन्हें नहीं पहचानती थी और वो थोड़ा सा तकरार हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन वो यहाँ आप समझ लें कि तारें ही खड़क गई हैं, क्यों जी उत्थे हो गया। लिहाजा चीफ जस्टिस का जो मुकाम है वो ऐसा ही रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए और उसकी इज्जत रहनी चाहिए। ये ख़ुद चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते कि उससे डैम बने। ये सिम्बॉलिकली था, सिम्बॉलिकली अगर इसको किया जाए
वो भी अब न किया जाए, अब ये किसी और के जिम्मा लगा दिया जाए कि वो ये काम करे। इस मुल्क में चीफ जस्टिस के करने के बेशुमार काम है, हाँ, और वो चीफ जस्टिस को करने चाहिए। मसलन कि पैसा जो आप कह रहे हो, पैसा वापस लाना था, पैसा लेके नहीं आना था, लेके तो कर्जा आएंगे। वो जो पैसा वापस आना था, चीफ जस्टिस उनका इलाज, मैं थोड़ी देर पहले भी आपको कह चुका हूँ कि FIA है, FBR है, स्टेट बैंक है, ये इनकी मर्जी से गया या इनकी आंखें बंद करने से गया। उस वक्त जो अफसर थे, जो जिम्मेदार थे, अब उनको भी साथ तलें, और अगर आप नहीं तलेंगे तो इसका मतलब है आप उन्हें जो है वो रियायत दे रहे हैं। इस मुल्क के साथ जिसने भी कोई गन किया है, फ्रॉड किया है, उसे सजा दें। चीफ जस्टिस बैठ जाएं अपनी सीट पे। हाँ, अच्छा खुशबू और जल्दी जल्दी निपटाएं, चूंकि उनका टेन्योर थोड़ा रह गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि महज चंदे से जो है वो बंद ये डैम बनाना मुश्किल है। और आज एहसन इकबाल साहब ने भी कल कहा था कि अभी तक जो है वो सिर्फ 8 बिलियन इकट्ठा हो चुका है। लेकिन एक और मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है, तजावजात का। हाँ, खुशबू अली खान, तजावजात का कराची में, इन्हें लितर पड़ गए हैं वहां से, ये वापस कराची में जिसने कराची की तामीर करनी थी वो कराची को गिरा रहा है, उसे जूतियां पड़ी हैं, वहां आग लग गई है, वहां रेंजर्स बुलानी पड़ी है। अब मजामत हो रही है। खुशबू अली खान, कराची में गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि हजारों लोगों को जो है उनका रोजगार उनसे छीन लिया गया है तजावजात के खात्मे के नाम पर। हालांकि वो कराची की एक बहुत बड़ी मईशत थी और वो कराची के रहने वाले हैं, वहां के गरीबों का भी कराची में हिस्सा था, लेकिन गरीबों को बेदखल करके लाखों लोगों की रोजी छीनी गई है। आज कराची में नहीं हुआ, सिर्फ फैजाबाद जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पे है, आधा इस्लामाबाद है, आधा रावलपिंडी है, वहां भी यही हुआ, वहां भी जूतियां पड़ी हैं, और वहां भी पुलिस और दूसरे जो थे वो वापस आ गए। रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। ये अचानक इन्होंने ऐसा काम, कुछ लोगों को वक्त दें, कोई मुतबादिल जगह दें, कुछ करें। इस तरह से थोड़ा है कि लोगों के मुंह से निवाला छीन ले। पहले सिर्फ मीडिया था, अब इन्होंने कोई आधा मुल्क अपने पीछे लगा लिया। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि खुशबू अली खान, कराची में जो आज मजामत हुई है, ये मजामत फैलने का बहुत ज्यादा इम्कान है। इस बात का इम्कान है कि इस मजामत में बहुत सारे लोग शामिल हो जाएं, क्योंकि जो इंतजामिया की तरफ से जो इकदाम किया गया है वो कराची के हजारों गरीबों को जो है वो लाख के करीब बनते हैं गरीब, उनको इन्होंने बेरोजगार किया है, उनसे रोजी छीनी है। एक तरफ जो है दुनिया में ये इमरान खान कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 1 लाख लोगों से नौकरी छीन ली, उनसे रोजगार छीन लिया। 1 करोड़ नौकरियां लेंगे यार। और आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर ममलिकत, उन्होंने फौज की बहुत इज्जत की है, यानी फौज की बहुत तारीफ की है। और वो मतलब एक तो सिपा सालार हैं, एक सालार आला हैं, वो फौज के हैं। आज जो आइडिया नुमाइश हुई है आइडिया के नाम से, वहाँ उन्होंने फौज की अपने हथियारों की, और कहा हमारे हथियार हमारे दिफा के लिए, ये नहीं कहा कि जंग के लिए है। और फौज की जो कुर्बानियाँ हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसकी भी आरिफ अलवी साहब ने बहुत तारीफ की। मुझे तारीफ करने दिया करो। पहला तो अमान है जो बना है सदर, पहले तो अमीर मोहम्मद खान था, गवर्नर था, अब ये अवान सदर बना है मेरी बिरादरी से, तो मुझे तारीफ करना। हाँ खुशबू अली खान, क्योंकि हमारे पास अब इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, नाज़रीन इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुशबू अली खान को और DNA की पूरी टीम को।